अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास आउटलाइन है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? In 1927, Werner Heisenberg proposed his uncertainty principle on the basis of dual nature of light. हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की टू फॉर्म्स हैं। फर्स्ट जो फॉर्म है हमारे पास वो है पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी, कि हम पोजीशन और मोमेंटम एक ही साथ दोनों कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें क्लासिकली यानी मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करें, अगर हम एक गाड़ी को देखें, अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर मूव भी कर रही है तो फिर भी हम उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे उस पे जब गाड़ी जो है उस पे जब लाइट जो फॉल कर रही है, फोटॉन ऑफ एनर्जी फॉल कर रहे हैं, उससे उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो अपनी जगह भी नहीं चेंज करेगी और ना ही उसमें उसके कोई मोमेंटम में कोई फर्क आएगा। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकली देखें यानी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें, एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो उस पे जब इलेक्ट्रॉन पे जब फोटॉन टकराएगा उसके साथ, तो वो अपनी जगह जो है वो चेंज कर लेगा। जगह चेंज करने से उसकी या तो हम पोजीशन नहीं कर पाएंगे कैलकुलेट, या फिर उसका मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो पोजीशन मोमेंटम अनसर्टेनिटी जनरल आइडिया इसका क्या है? इफ यू नो दैट वेयर इज इलेक्ट्रॉन यू कैन नॉट प्रिडिक्ट इट्स स्पीड। अगर हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे तो हम उसकी स्पीड कैलकुलेट नहीं कर सकते। इफ यू नो स्पीड यू कैन नॉट प्रिडिक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंस जो हमारे पास पोजीशन है वो रिलेट करती है वेवलेंथ से, लैम्डा से। डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू लैम्डा है, और डेल्टा पी जो उसका मोमेंटम है वो रिलेट करता है एच ओवर लैम्डा, यानी इनवर्स रिलेशन है मोमेंटम का वेवलेंथ के साथ, और पोजीशन का डायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ के साथ। हमारे पास टू केस आते हैं, विद शॉर्टर वेवलेंथ है और विद लॉन्गर वेवलेंथ है। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज इक्वल टू एच के इक्वल आएगा। जब हम शॉर्ट वेवलेंथ अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है फोटॉन शॉर्ट वेवलेंथ का, तो क्या होता है कि वो जब स्ट्राइक करता है तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैप होगा तो वो जो एरिया बनाएगा वो बिल्कुल स्मॉल होगा। शॉर्टर वेवलेंथ का एरिया स्मॉल होगा, यानी कम जगह घेरेगा। इसका मतलब है कि हम पोजीशन तो उसकी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना वो स्पीड के साथ वो मूव करेगा। इसका मतलब है मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ गई। विद लॉन्गर वेवलेंथ क्या होगा? जब इलेक्ट्रॉन लॉन्गर वेवलेंथ का स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन पे तो वो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा जगह पे स्प्रेड होगा। इसका मतलब है पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ गई है, लेकिन वो शॉर्टर वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, स्मॉल वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इसका मतलब है मोमेंटम तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो पोजीशन है उसकी वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। It stated that it is impossible to measure the position and momentum of particle at same instant with perfect accuracy. Position momentum हम एक ही साथ दोनों ग्रेट परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। Suppose we want to measure the position momentum of an electron at given instant. Let light of wavelength lambda is used to measure the position momentum of the electron. Then uncertainty position क्या होगी? When a photon strike an electron, it will change the position of the electron within its own wavelength. Thus, uncertainty position delta x of electron micros particle moving along x-axis will be order of wavelength delta x, जो वो approximately is equal to होगा lambda के साथ, यानी direct relation है position का wavelength के साथ। In order to reduce the uncertainty position, we must use the photon of शॉर्टर वेवलेंथ। जैसा हमने ऊपर बात भी की कि अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ का फोटोन हम अगर यूज करेंगे तो रिड्यूस कर सकते हैं हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, लेकिन मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। अनसर्टेनिटी मोमेंटम
momentum of photon is equal to h over lambda. When a photon strikes the electron, the maximum uncertainty measurement of momentum of electron will be equal to momentum of photon. Original momentum उसका p था, change momentum delta p है, and maximum uncertainty of measurement of momentum delta p is given by delta p approximately is equal to h over lambda. यानी momentum का wavelength के साथ inverse relation है. जब wavelength कम होगी तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बढ़ जाएगी. जब फोटोन अब लॉन्गर वेवलेंथ यूज करेंगे तब हमें जो इसका मोमेंटम है उसकी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी. In order to reduce the uncertainty momentum, we must use the light of a longer wavelength. By multiplying these two uncertainties, delta x into delta p approximately is equal to lambda into h over lambda. लैम्डा लैम्डा से कैंसिल हो जाएगा. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एच. एच का है हमारे पास प्लॉन्क्स कांस्टेंट. दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल according to which the product of uncertainty in precise measurement of position and momentum at the same time will be approximately is equal to Planck's constant. Number 2 है हमारे पास energy time uncertainty. It states that the product of uncertainty is a measured amount of energy delta E and interval of time during which it is measured is approximately is equal to Planck's constant. ये मैथमेटिकली इसकी स्टेटमेंट है. हम इस तरह भी उसको बोल सकते हैं कि अगर हम एनर्जी कैलकुलेट करें तो हम टाइम में अनसर्टेन हो जाएंगे. अगर हम टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर लें तो हम एनर्जी के लिए अनसर्टेन हो जाएंगे. इसको देख लें. E इज इक्वल टू हमारे पास होता है एच एफ. फ्रिक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन होता है टाइम के साथ और टाइम जो है वो डायरेक्ट रिलेशन होगा उसका लैम्डा के साथ. यानी 1 over t इज इक्वल टू 1 over लैम्डा. t का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है वेवलेंथ के साथ लेकिन फ्रिक्वेंसी का इनवर्स रिलेशन है. तो E इज इक्वल टू एच ओवर टी आ जाएगा. एच एफ है ना तो F इज इक्वल टू 1 over t होता है. E डॉट टी इज इक्वल टू एच आ जाएगा. डेल में लिखें तो डेल E डॉट डेल टी इज इक्वल टू एच. E इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा आ जाएगा. T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. E इज प्रोपोर्शनल टू 1 over लैम्डा एंड T इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यानी एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के और टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के. विद शॉर्टर वेवलेंथ हमारे पास जो है अगर हम वेवलेंथ स्मॉल है तो स्मॉल वेवलेंथ है तो अनसर्टेनिटी इन एनर्जी जो है वो बढ़ जाएगी. डेल ई डॉट डेल टी इज इक्वल टू एच. अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ यूज करें अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो टाइम में अनसर्टेनिटी जो है वो बढ़ जाएगी. विद लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो टाइम में अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी और शॉर्टर वेवलेंथ में एनर्जी की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी. तो हम दोनों को एक ही साथ एक ही इंस्टेंट पे हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते. मैथमेटिकली डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू एच. दिस इज इक्वेशन शोज दैट exact energy of the particle cannot be measured exactly in the given time. Thus, more accurately we determine the energy, the more uncertain will be the time during which it have that energy. For more careful calculation, Heisenberg made careful calculation and found that it is better to write as delta x into delta p greater than equal to h cut. h की जगह उसने h cut यूज किया. h cut किसके इक्वल है? h cut इज इक्वल टू h over 2 pi. h की वैल्यू उसमें पुट करें इंटू 2 pi की वैल्यू पुट तो हमारे पास h cut की वैल्यू आती है 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकंड. और हिजनबर्ग जो है रिसीव किया नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1932 फॉर डेवलपमेंट ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स. स्टूडेंट ये था आज का लेक्चर हमारा. अल्लाह हाफिज.